हेलो फ्रेंड्स, टाइम टू स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग साइंस का जो सीरीज चला रहे हैं, पहले थोड़ा सा थ्योरी डिस्कस करने के बाद उससे रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन जो देखते हैं, आज उसमें हम लोग फिर 8वां वीडियो देखने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने इससे पहले का नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये सीरीज आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। बिहार, विशेषकर जो आने वाले एग्जाम आपका बिहार एसएससी है, झारखंड एसएससी है, बीपीएससी है ना, सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा फ्रेंड्स, है ना। अपने ये साइंस चैनल से जुड़ जाए और अपनी साइंस की तैयारी को बेचना है। लगभग 75 वीडियो हम लोग लाएंगे फ्रेंड्स साइंस का। और अभी हम लोग का बायोलॉजी चल रहा है, उसके बाद हम लोग फिजिक्स फिजिक्स पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला टॉपिक है प्रमुख ग्रंथियां। प्रमुख ग्रंथियों से रिलेटेड कुछ पॉइंट को देख लेते हैं। ठीक है, मास्टर्ड ग्रंथि कहलाता है। तो फिर पीयूष ग्रंथि को मास्टर्ड ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, पीयूष जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, जिसमें ग्रंथि का भार है, तो पीयूष ग्रंथि जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, उसका भार होता है तो वो 0.5 ग्राम का भार होता है। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है, तो फिर वो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि जो है वो थायराइड थायराइड जो है वो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, और सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है वो पिट्यूटरी ग्लैंड है। ठीक है, दोनों पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। पीयूष ग्रंथि पाया जाता है, तो पीयूष ग्रंथि जो है वो मस्तिष्क में पाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। अगला देखते हैं, थायराइड ग्रंथि पाया जाता है, तो वो थायराइड ग्रंथि जो क्या है, तो सबसे बड़ा ग्रंथि है, सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि है, वह जो वो गला में पाया जाता है। थायराइड ग्रंथि स्रावित करता है, तो फिर वो थायरॉक्सिन स्रावित करता है। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने हेतु उत्तेजित करने वाला हार्मोन है, तो फिर वो TSH है। ठीक है, TSH को स्रावित करता है, तो पीयूष ग्रंथि जो वो TSH को स्रावित करता है। ठीक है, अगला देखते हैं। थायरॉक्सिन है आयोडीन युक्त अमीनो अम्ल। थायरॉक्सिन क्या है, तो आयोडीन युक्त अमीनो अम्ल है। घेगा रोग होता है, फिर वो आयोडीन की कमी से घेगा रोग होता है। रक्त शर्करा तथा रक्तचाप को नियंत्रित करता है, तो एड्रिनल ग्रंथि अधिवृक्क ग्रंथि रक्त शर्करा तथा रक्तचाप को नियंत्रित करता है। ठीक फ्रेंड्स, अगला देखते हैं। आपातकालीन हार्मोन कहलाता है, तो एड्रीनेलिन एड्रीनेलिन जो है वो आपातकालीन हार्मोन कहलाता है। ठीक है, लरो और उरो हार्मोन कहलाता है, तो एड्रीनेलिन जो है वो लरो और उरो हार्मोन कहलाता है। गाय भैंसों के थनों से दूध उतारने के लिए किस हार्मोन का इंजेक्शन दिया जाता है, तो वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन का इंजेक्शन दिया जाता है, जिससे गाय भैंस के थनों से दूध उतरने के लिए है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ब्रोंकाइटिस एक रोग है, तो फिर वो श्वास नली का रोग है, ब्रोंकाइटिस। ठीक है, लेक्रिमल ग्रंथियां स्रावित होती हैं, तो लेक्रिमल ग्रंथियां जो आंसू से स्रावित होती हैं। अगला टॉपिक देखते हैं, जनन अंग। जनन अंग से रिलेटेड कुछ पॉइंट को देख लेते हैं। नरों में प्राथमिक लैंगिक अंग होता है, तो नरों में प्राथमिक लैंगिक अंग जो है वो वृषण होता है। ठीक है, एंड्रोजेस स्रावित होता है, तो एंड्रोजेस जो है वो विषम है ना, विषम से स्रावित होता है। स्त्रियों में जनन अंग होता है, तो अंडाशय अंडाशय जो है स्त्रियों में जनन अंग होता है। ठीक है, स्त्रीलिंग लिंग हार्मोन कहलाता है, तो एस्ट्रोजन जो है वो स्त्रीलिंग लिंग हार्मोन कहलाता है। और पुरुष हार्मोन कहलाता है एंड्रोस्टेटोरॉन जो है वो पुरुष हार्मोन कहलाता है, और एस्ट्रोजन जो है वो महिला हार्मोन कहलाता है। ठीक है, अगला देखते हैं। पुरुष विकास हार्मोन कहलाता है, तो पुरुष विकास हार्मोन कहलाता है, तो टेस्ट टेस्टोस्टेरोन जो है वो पुरुष विकास हार्मोन कहलाता है। और स्त्री विकास हार्मोन, तो फिर वो एस्ट्रोजन एस्ट्रोजन जो स्त्री विकास हार्मोन कहलाता है। ठीक है, एस्ट्रोजन उत्पादित होता है, तो पुटिका द्वारा जो है एस्ट्रोजन जो है वो उत्पादित होता है। गर्भधारण के लिए आवश्यक हार्मोन है, तो प्रोजेस्टेरोन जो है वो गर्भधारण के लिए आवश्यक हार्मोन है। ठीक है, अगला देखते हैं। फिर पुरुष की नसबंदी कहलाता है, तो वासेक्टोमी है ना, वासेक्टोमी जो है वो पुरुष की नसबंदी कहलाता है, और स्त्री की नसबंदी कहलाता है, तो ट्यूबेक्टोमी ट्यूबेक्टोमी जो है वो स्त्रियों की नसबंदी कहलाता है, और वासेक्टोमी जो है वो पुरुष की नसबंदी कहलाता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं पोषक पदार्थ से रिलेटेड कुछ पॉइंट। शरीर में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, तो वो कार्बोहाइड्रेट जो है शरीर में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। कार्बोहाइड्रेट का स्रोत होता है, तो गेहूं, चावल, आलू, शकरा, मधु, शकरकंद, गन्ना, ये सब जो है वो कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है। ठीक है, तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को दिया जाता है, तो फिर वो कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को। ठीक है, अगला देखते हैं। फिर प्रोटीन होता है, तो प्रोटीन जो एक जटिल कार्बनिक यौगिक है, प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, तो जे बर्जेलियस जो है वो प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। प्रोटीन का मूल स्रोत है मटर, सोयाबीन, राजमा, चना, पनीर, मछली, अंडा, दूध, है ना, ये सब क्या है, तो प्रोटीन प्रोटीन का मूल स्रोत है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोटीन बना होता है, तो प्रोटीन जो है वो 20 प्रकार के अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है प्रोटीन। मनुष्य के शरीर में कितने प्रकार की प्रोटीन की आवश्यकता होती है, तो मनुष्य के शरीर में भी वो 20 प्रकार के प्रोटीन की आवश्यकता होती है। अगला देखते हैं, सभी एंजाइम बने होते हैं, तो सभी एंजाइम जो है वो प्रोटीन के बने होते हैं।
प्रोटीन की कमी से बच्चों में कौन सी बीमारी होती है? तो मरासमस एवं क्वाशियोरकर जो है वो बच्चों है ना, प्रोटीन की कमी से बच्चों में होने वाली बीमारी है। वसा होता है तो वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल जो है वो वसा होता है। ठीक है, वसा का संश्लेषण होता है तो माइट्रोकोन्ड्रिया में जो है वो वसा का संश्लेषण होता है। शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है, वसा जो है वो शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। त्वचा रूखी हो जाती है, त्वचा रूखी हो जाती है, वसा की कमी से त्वचा जो है रूखी हो जाती है। वसा का मूल स्रोत है तो मक्खन और घी जो है वो वसा का मूल स्रोत है। ठीक है, अगला देखते हैं। दूध को पश्चुरीकृत किया जाता है तो दूध को जो है 62 डिग्री सेल्सियस पर पश्चुरीकृत किया जाता है। दूध पश्चुराइजेशन की खोज लुइस पास्चर जो है वो दूध पश्चुराइजेशन की खोज की है। दूध का पीएच मान होता है तो 6.4 जो है वो दूध का पीएच मान होता है। तो दूध क्या हो गया? तो दूध अम्लीय हो गया ना, 7 से कम है, ध्यान रखेंगे। दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है रेनिन, जो है वो दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। ठीक है, दूध की शुद्धता मापी जाती है वो लेक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है। BHC 10% का व्यापारिक नाम है वो गेमेक्सिन। गेमेक्सिन जो है वो BHC 10% का व्यापारिक नाम है। दूध खट्टा होता है वो जीवाणु के कारण जो है वो दूध खट्टा होता है। दूध में पाए जाने वाला शकरा है तो लैक्टोज। लैक्टोज जो है वो दूध में पाए जाने वाला शकरा है। अगला देखते हैं, दूध में उपस्थित प्रोटीन है तो केसिन। केसिन जो है वो दूध में उपस्थित प्रोटीन है। दूध से दही बनने में सहायक बैक्टीरिया है तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो है वो दूध से दही बनाने में सहायक बैक्टीरिया है। दूध और घी का पीला रंग का कारण है तो कैरोटीन जो है वो दूध और घी के पीला रंग का कारण है। ठीक है, अगला देखते हैं फ्रेंड, घी में वसा की मात्रा होती है तो घी में 90% वसा की मात्रा होती है घी में। दूध में वसा मापने वाला यंत्र है तो दूध में वसा मापने वाला यंत्र है ब्यूटारियोमीटर। ब्यूटाइरोमीटर जो है वो दूध में वसा मापने वाला यंत्र है। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग विटामिन। विटामिन से रिलेटेड कुछ पॉइंट देख लेते हैं। विटामिन होता है तो विटामिन जो एक जटिल कार्बनिक यौगिक होता है। विटामिन की खोज जो है वो फंक ने विटामिन की खोज की है। जल में घुलनशील विटामिन, वेरी इंपॉर्टेंट, विटामिन बी और विटामिन सी जो है वो जल में घुलनशील विटामिन है। ठीक है, और वसा में घुलनशील विटामिन तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये जो है वो वसा में घुलनशील है और जल में घुलनशील विटामिन बी और सी है। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे। विटामिन ई तथा बी की खोज तो मैकुलन मैकुलन ने जो है वो विटामिन ए और विटामिन बी की खोज की है, मैकुलन ने। ठीक है, विटामिन सी की खोज की है तो होल्ट होलकट है ना, होलकट ने जो है विटामिन सी की खोज की है। विटामिन डी की खोज की है तो हॉपकिंग्स ने जो विटामिन डी की खोज की है। विटामिन ए का रासायनिक नाम है तो रेटिनॉल जो है वो विटामिन ए का रासायनिक नाम है। रतौंधी होता है ना वो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए का स्रोत है तो दूध, अंडा और पनीर, ये जो है वो विटामिन ए का स्रोत है। ठीक है, शरीर में विटामिन ए संचित होता है तो फिर शरीर में विटामिन ए जो है वो यकृत में संचित होता है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम है वो थायमिन, जो है वो विटामिन B1 का रासायनिक नाम है। बेरी बेरी होता है तो विटामिन B1 की कमी से जो है वो बेरी बेरी होता है। विटामिन B2 रासायनिक नाम है तो राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन जो है वो विटामिन B2 का रासायनिक नाम है। विटामिन B3 का रासायनिक नाम है तो नियासिन, जो है वो विटामिन B3 का रासायनिक नाम है। पेलाग्रा होता है तो पेलाग्रा जो है विटामिन B3 की कमी से पेलाग्रा होता है। ठीक है, अगला है विटामिन 6 का रासायनिक नाम है तो पायरिडॉक्सिन है ना। पायरिडॉक्सिन जो है वो विटामिन B6 का रासायनिक नाम है। विटामिन B7 का रासायनिक नाम है तो बायोटीन, जो है वो विटामिन B7 का रासायनिक नाम है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम है तो फॉलिक अम्ल जो है वो विटामिन 11 का रासायनिक नाम है। अगला टॉपिक है, अगला विटामिन 12। विटामिन 12 का रासायनिक नाम है तो साइनोकोबालामिन, ध्यान रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। साइनोकोबालामिन जो है वो विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। कोबाल्ट पाया जाता है तो कोबाल्ट जो है वो विटामिन B12 में पाया जाता है, कोबाल्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, जो है वो विटामिन सी का रासायनिक नाम है। अस्कर्वी रोग होता है तो विटामिन सी की कमी से ही अस्कर्वी रोग होता है। और विटामिन सी का स्रोत क्या हो जाता है तो नींबू, संतरा, नारंगी जो है वो विटामिन सी का स्रोत है। घाव भरने में सहायक विटामिन है, विटामिन सी जो है वो घाव भरने में सहायक विटामिन है। विटामिन डी का रासायनिक नाम है तो कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल जो है विटामिन डी का रासायनिक नाम है। और रिकेटस रोग होता है तो रिकेटस रोग जो विटामिन डी की कमी से ही रिकेटस रोग होता है। और विटामिन डी का मुख्य स्रोत होता है तो सूर्य का प्रकाश जो है वो विटामिन डी का मुख्य स्रोत है। विटामिन डी में पाया जाता है तो कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल जो है वो विटामिन डी में पाया जाता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉन। टोकोफेरॉन जो है विटामिन ई का रासायनिक नाम है। विटामिन ई की कमी से होने वाला रोग है तो जनन क्षमता में कमी जो है वो विटामिन ई से होने वाला रोग है। फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे। विटामिन के का रासायनिक नाम है तो फिर वो
फ्लोक्यूनोन, फिलोक्यूनोन जो है वो विटामिन के का रासायनिक नाम है। रुधिर अस्कंदन में सहायक होता है। विटामिन के जो है वो रुधिर अस्कंदन में सहायक होता है। रक्त के थक्का बनने में सहायक विटामिन है। तो विटामिन के जो है वो रक्त के थक्का बनने में सहायक विटामिन है। किस विटामिन का संश्लेषण मानव शरीर में होता है? तो विटामिन के और विटामिन डी का संश्लेषण जो है वो मानव शरीर में होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। मछली की लीवर ऑयल में प्रचुर मात्रा होती है, मतलब प्रचुरता होती है लीवर मछली के लीवर ऑयल में। तो विटामिन ए और विटामिन डी की प्रचुर मात्रा होती है। अब हम लोग कह देते हैं जीवाणु जनित रोग, मतलब जीवाणु से होने वाला रोग। देखिए जीवाणु जनित रोग है वो हैजा, डिप्थीरिया, काली खांसी, टेटनेस, प्लेग, टाइफाइड, क्षय रोग है ना, जैसे टीबी कहते हैं, तपेदिक या टीबी, कुष्ठ रोग, ये सभी जो वो जीवाणुओं से होने वाला रोग है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला देखते हैं एंटीबायोटिक एम्पिसिस प्राप्त होता है। तो एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन प्राप्त होता है, तो वो बैक्टीरिया से प्राप्त होता है। एंटीबायोटिक्स नष्ट करते हैं, फिर वो बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक्स जो वो नष्ट करते हैं। एंटीबायोटिक्स का जनक तो फिर वो सेलमेन वाक्समेन है ना, सेलमेन वाक्समेन जो एंटीबायोटिक का जनक है। ठीक है, अगला देखते हैं हैजा और टाइफाइड होता है। तो फिर जल प्रदूषण से जो हैजा और टाइफाइड होता है, जल प्रदूषण से। हैजा कॉलरा प्रभावित करता है। तो हैजा कॉलरा प्रभावित करता है आंत को, हैजा कॉलरा जो है वो प्रभावित करता है आंत को। टाइफाइड प्रभावित करता है तो आंत को जो है वो टाइफाइड प्रभावित करता है। टाइफाइड जो है आंत ज्वार का पता लगाने के लिए किया जाता है। टाइफाइड का पता लगाने में, टाइफाइड को आंत ज्वार कहते हैं, का पता लगाने के लिए किया जाता है फिर वो विडाल टेस्ट। टाइफाइड का पता लगाने के लिए फिर वो विडाल टेस्ट किया जाता है, आप लोग जान रहे होंगे। टाइफाइड के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है तो क्लोरोमाइसिटिन औषधि, क्लोरोमाइसिटिन औषधि मतलब दवा का प्रयोग किया जाता है टाइफाइड के उपचार के लिए। ठीक है, संक्रमित चूहे के काटने से होता है। तो संक्रमित चूहे के काटने से वो प्लेग होता है। प्लेग से प्रभावित होने वाला आंत है तो गर्दन की ग्रंथियां एवं श्वसन तंत्र जो प्लेग से प्रभावित होने वाला अंग है। ठीक है, काली खांसी को कहा जाता है तो परटूसिन है ना, परटूसिन जो है वो काली खांसी को कहा जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं टीबी, ट्यूबरक्यूलोसिस या यक्ष्मा रोग होता है। तो ट्यूबरक्यूलोसिस टीबी या यक्ष्मा रोग जो है माइकोबैक्टीरियल बैक्टीरिया द्वारा होता है। ठीक है, टीबी से प्रभावित होने वाला अंग है तो फेफड़ा जो है वो टीबी से प्रभावित होने वाला रोग है। ठीक है, टीबी के जीवाणु की खोज, तो टीबी के जीवाणु की खोज रॉबर्ट कोच ने टीबी के जीवाणु की खोज की है। अगला देखते हैं टीबी के इलाज में प्रयुक्त दवा है तो फिर स्टेप्टोमाइसिन, स्टेप्टोमाइसिन जो है वो टीबी के इलाज में प्रयुक्त दवा है। टीबी दिवस मनाया जाता है तो 24 अप्रैल को जो है वो टीबी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, बीसीजी का टीका लगाया जाता है। हम यक्ष्मा में जो है वो बीसीजी का टीका लगाया जाता है। ठीक है, तो अभी हम लोग जो थ्योरी सेक्शन देखें, अब हम लोग इसी से रिलेटेड हम लोग जो है वो एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे जो कि सेट पेपर 8 होगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। ये सेट मास्टर ग्रंथि कहलाता है। तो फिर पीयूष ग्रंथि जो है वो मास्टर ग्रंथि कहलाता है। ठीक है, घेघा रोग किसकी कमी से होता है? तो फिर घेघा रोग जो है वो आयोडीन की कमी से होता है, घेघा रोग। ठीक है, अगला है विटामिन ए का रासायनिक नाम है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। रेटिनॉल जो है विटामिन ए का रासायनिक नाम है और इसकी कमी से रतौंधी होता है। ठीक है, शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है तो फिर वो कार्बोहाइड्रेट जो है वो शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। फिर ये सेट प्रैक्टिस ना आपके वन डे एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है ना, ये उस टाइप का एक क्वेश्चन है ना, ध्यान रखेंगे। जल में घुलनशील विटामिन है तो फिर जल में घुलनशील जो विटामिन बी और विटामिन सी जो वो जल में घुलनशील विटामिन है ना, ये हम लोग थ्योरी सेक्शन में डिस्कस किए थे। विटामिन बी और विटामिन सी जल में घुलनशील है, बाकी विटामिन ए, विटामिन डी, के और ई जो है वो वसा में घुलनशील विटामिन है। ठीक है, अगला देखते हैं दूध का पीएच मान होता है तो फिर दूध का पीएच मान जो है 6.4 होता है और दूध जो है थोड़ा अम्लीय प्रकृति का होता है क्योंकि 7 से कम है ना, इस वजह से। अगला देखते हैं तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को दिया जाता है। तो तत्काल ऊर्जा मतलब इंस्टेंट एनर्जी के लिए खिलाड़ी को जो कार्बोहाइड्रेट है ना, कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। तो शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है तो फिर वो वसा, वसा जो इनमें से शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, पीयूष ग्रंथि पाई जाती है तो फिर पीयूष ग्रंथि जो वो मस्तिष्क में पाई जाती है, पीयूष ग्रंथि। ठीक है, अगला देखते हैं सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि। तो फिर सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है वो थायराइड। थायराइड जो वो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है और सबसे छोटी थायराइड जो गले में पाया जाता है। ठीक है, और सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि जो पीयूष ग्रंथि है जो कि मस्तिष्क में पाया जाता है। ठीक है, ये दोनों पॉइंट आप ध्यान रखेंगे क्योंकि हम लोग ने थ्योरी सेक्शन में से डिस्कस किया है। हेजा किसे प्रभावित करता है? तो फिर हेजा जो है वो आंत को प्रभावित करता है, हेजा। ठीक है, वसा में घुलनशील विटामिन है। तो देखिए फ्रेंड, विटामिन बी और विटामिन सी जो है वो जल में घुलनशील है, बाकी विटामिन ए, ठीक है, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ई, ये सभी जो है वो वसा में घुलनशील है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन सी का रासायनिक नाम है। विटामिन सी का रासायनिक नाम जो है एस्कॉर्बिक एसिड जो है वो विटामिन सी का रासायनिक नाम है। अगला देखते हैं रिकेटस रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो रिकेटस रोग जो वो विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है रिकेटस
ठीक है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 15 नंबर का, जिसमें पूछा जा रहा है कि दूध को पश्चुराइकृत किया जाता है, तो दूध का पश्चुराइजेशन कितना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर किया जाता है, तो दूध का पश्चुराइजेशन जो वो 62 डिग्री सेल्सियस पर किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है सभी एंजाइम किसके बने होते हैं, तो सभी एंजाइम जो है वो प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है। जीवाणु जनित रोग है, तो फिर वो हैजा, टाइफाइड, प्लेग, ये सभी जो है वो जीवाणु जनित रोग है। अगला देखते हैं आपातकालीन हार्मोन कहलाता है, तो फिर वो एंड्रीनेलिन जो है वो आपातकालीन हार्मोन कहलाता है। ठीक है। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है, तो फिर वो विटामिन B1 की कमी से जो वो बेरी बेरी रोग होता है। ठीक है। अगला देखते हैं दूध में वसा मापने का यंत्र है, तो दूध में वसा मापने का यंत्र है बयूटायरोमीटर। बयूटायरोमीटर जो है दूध में वसा मापने का यंत्र है। ठीक है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है, तो रतौंधी जो वो विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। ठीक है। मछली में के लीवर ऑयल में किसकी प्रचुरता होती है, तो मछली के लीवर ऑयल में जो है वो विटामिन ए की प्रचुरता होती है। विटामिन ए और विटामिन डी की प्रचुरता होती है, ये आप दोनों ध्यान रखेंगे। अगला देखते हैं फिर दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है, तो फिर दूध की शुद्धता जो है वो लैक्टोमीटर से मापी जाती है। ठीक है। अगला देखते हैं पुरुषों की नसबंदी कहलाता है, तो फिर पुरुषों का नसबंदी जो है वो वासेक्टोमी है ना, वासेक्टोमी जो है वो पुरुषों के नसबंदी को कहते हैं, और स्त्रियों की नसबंदी को जो वो ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। ठीक है। अगला देखते हैं फिर BCG का टीका का प्रयोग किस रोग से बचाव के लिए होता है, तो BCG के टीका का उपयोग जो वो तपेदिक है ना, टीबी के रोग के बचाव से के लिए होता है। ठीक है। अगला देखते हैं दूध में उपस्थित प्रोटीन है, तो फिर दूध में उपस्थित प्रोटीन जो वो केसिन केसिन जो है वो दूध में उपस्थित प्रोटीन है। ठीक है। बच्चों में मरासमस एवं क्वासियोरकस क्वासियोरकर की बीमारी किसकी कमी के कारण होती है, तो फिर वो प्रोटीन की कमी के कारण होती है बच्चों में मरासमस और क्वासियोरकर की बीमारी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स क्या है, देखिए स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो स्कर्वी रोग जो है वो विटामिन C की कमी से होता है। लरो और उरो हार्मोन कहलाता है, तो फिर वो एंड्रीनेलिन जो है वो लरो और उरो हार्मोन कहलाता है। ठीक है। बनकाइटिस रोग किसे प्रभावित करता है, बनकाइटिस रोग जो है वो फेफड़े फेफड़े को प्रभावित करता है। अगला देखते हैं दूध प्रोटीन के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी है, तो फिर वो रेनिन जो है वो दूध प्रोटीन के पाचन के लिए उत्तरदायी एंजाइम है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है विटामिन C का प्रचुर स्रोत होता है, तो विटामिन C का प्रचुर स्रोत जो है वो ये सभी होता है आंवला, नींबू, संतरा है ना, ये सभी जो है विटामिन C का प्रचुर स्रोत है। अगला देखते हैं किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, तो फिर वो विटामिन B12 में फिर वो कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन B12 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक ऊर्जा किसमें उत्पन्न होती है, सर्वाधिक ऊर्जा जो है वो वसा में उत्पन्न होती है, सर्वाधिक ऊर्जा। ठीक है। रक्त के थक्का बनने में सहायक विटामिन है, तो फिर वो विटामिन के जो है वो है ना, रक्त के थक्का बनने में सहायक विटामिन है। ठीक है। टाइफाइड किस अंग को प्रभावित करता है, तो फिर टाइफाइड जो है वो आंत को प्रभावित करता है, टाइफाइड। ठीक है। काली खांसी का अन्य नाम है, काली खांसी का अन्य नाम है परटूसिस है ना, परटूसिस जो वो काली खांसी का अन्य नाम है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दूध से दही बनने में सहायक बैक्टीरिया है, तो दूध से दही बनने में सहायक बैक्टीरिया जो है वो लैक्टोबेसिलस जो वो दूध से दही बनने में सहायक बैक्टीरिया है। ठीक है। अगला देखते हैं फिर वो विटामिन डी का मुख्य स्रोत है, तो विटामिन डी का मुख्य स्रोत होता है फिर वो सूर्य प्रकाश जो वो विटामिन डी का मुख्य स्रोत है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है गाय के दूध में पीला रंग का कारण है कैरोटीन, कैरोटीन जो है वो गाय के दूध में पीला रंग का कारण है। ठीक है। अगला देखते हैं मनुष्य के शरीर को कितने प्रकार के प्रोटीन की आवश्यकता होती है, तो फिर मनुष्य के शरीर को 20 प्रकार के प्रोटीन की आवश्यकता होती है। ठीक है। तो आज हम लोग विशेषकर बिहार SSC के लिए हम लोग फ्रेंड्स साइंस का सेट चला रहे हैं, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, जिसमें हम लोग 8वां नंबर का वीडियो देखें, पहले थोड़ा सा थोड़ी डिस्कस किए, उससे रिलेटेड हम लोग MCQ क्वेश्चन देखें। ठीक है। अगर आपने इसे पहले का नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो फ्रेंड मेरा प्रयास आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज फ्रेंड चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट